गुड इवनिंग क्लास। तो आज हमारा सोशियोलॉजी लेक्चर 31। तो इसमें हम देखेंगे मैक्रो एंड माइक्रो व्यू इन सोशियोलॉजी। दिस सेशन इज टेकन बाय मी हर्ष बंसल IRS, ऑफिसर ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो अभी आपका जो सबसे ज्यादा जो पहला क्वेश्चन होगा भी, सर आपने लेक्चर 30 में कार्ल मार्क्स को खत्म किया था और आपने हमें प्रॉमिस किया था भी आप नेक्स्ट मैक्स वेबर स्टार्ट करेंगे। तो डोंट वरी, मैं अपने प्रॉमिस से नहीं भागता। तो मैक्स वेबर को एक्चुअल में अच्छे से समझने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा मैक्रो एंड माइक्रो व्यू क्या है सोशियोलॉजी में। क्योंकि आप देखोगे जो ये द्रुखिम है, इमाइल द्रुखिम, कार्ल मार्क्स, इनको क्या बोला गया? मैक्रो सोशियोलॉजिस्ट। और जो मैक्स वेबर है उसको क्या बोला गया? माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट। जो माइक्रो व्यू पे सोशियोलॉजी पे माइक्रो व्यू किया। तो मतलब इसमें आप लोग को देखा होगा जैसे हम नेचुरल वर्ल्ड को फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल में डिवाइड करते हैं, वैसे सोशियोलॉजिस्ट ने जब वो सोशल वर्ल्ड को स्टडी किया तो उन्होंने मैक्रो एंड माइक्रो व्यू पे स्टडी किया। तो मैक्रो सोशियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? समटाइम दे कैन आस्क यू, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है भी हमारा सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, फ्यूचर के क्वेश्चन को भी इंटरप्रेट करना है। अगर आपसे पूछ लिया मैक्रो सोशियोलॉजी और माइक्रो सोशियोलॉजी क्या है, तो ये एक 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, 10 मार्कर। तो इसीलिए इस पे मैं 8 या 10 मिनट का एक लेक्चर लूंगा। तो मैक्रो सोशियोलॉजी रेफर टू सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस एंड मेथड्स। अब ये देखिए, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको रट लीजिए। तो इसीलिए मेरी पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बार बार कहता हूँ नितिन सांगवान प्लस पीडीएफ, अगर आप इन दोनों को अगर आपने क्लब कर दिया तो आपके बढ़िया मार्क्स मिल जाएंगे, 300 मार्क्स। पहले जैसे कल भी एक टेलीग्राम के ग्रुप में एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा हुआ था भी सर पहले मैं नितिन सांगवान पढ़ूं कि मैं आपकी पीडीएफ पढ़ूं। तो स्टूडेंट प्लीज पहले ये लेक्चर्स देखिए, उसके बाद जब भी मैं ये टॉपिक कवर करवाता हूं तो पीडीएफ तो आपका बेस बनेगी, और उस बेस को जो भी वैल्यू एडिशन है, जो थोड़ी बहुत कुछ पॉइंट्स अगर रह जाते हैं तो वो आप नितिन सांगवान से इसको क्लब कर दो। तो आपके बढ़िया आपके पास एक सोशियोलॉजिकल नॉलेज हो जाएगी, जो कि आपके यूपीएससी या स्टेट पीएससी के जो भी एग्जाम्स हैं उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो इसीलिए समटाइम स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ये कोर्स कब पूरा होगा? कोर्स पूरा करने को तो मैं 1 महीने में कोर्स खत्म कर दूंगी, पेपर 1 और पेपर 2 का। बट मैं स्टूडेंट्स के साथ है ना एक अनजस्टिस नहीं करना चाहता। आई डोंट वांट टू डू इट। मैं चाहता हूं मैं कोर्स अगर पूरा करूं तो इस हिसाब से पूरा करूं भी जो स्टूडेंट्स का कोई कोई भी क्वेश्चन आ जाए सोशियोलॉजी में वो अटेम्प्ट कर सके। एक क्वालिटी कोर्स क्या है उसको खत्म करें। क्योंकि मुझे भी है, क्योंकि मुझे भी ये कोर्स जो मैक्सिमम मेरे पास टाइम है अगस्त एंड तक है, तो मुझे भी जल्दी है। लेकिन साथ साथ क्योंकि मेरे लिए भी एक ये बहुत बड़ा डायलेमा होता है भी कोर्स जल्दी खत्म करूं, अगर जल्दी कोर्स खत्म करने लगूंगा तो जो कंटेंट की क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होने लगेगी। लेकिन कंटेंट की क्वालिटी पे मैं ध्यान देता हूं तो कोर्स का टाइम बढ़ता है, और इसीलिए मुझे ये दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स आप घबराइए मत, बट हाँ इतना मैं कह सकता हूँ भी जो मेंस होने हैं इस साल के उससे 2 महीने पहले जो कोर्स खत्म हो जाएगा। तो मुझे भी है, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं अगर सोशियोलॉजी का कोर्स खत्म करूंगा फिर मैं एनसीईआरटी शुरू करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। मुझे भी है भी मतलब यूट्यूब चैनल पे मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड करूं ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। ताकि अभी जैसे मैं 50,000 रुपया स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा हूँ, फिर 50,000 रुपया उनका सोशियोलॉजी कोर्स का ना लगे। मेरा इन फ्यूचर ये है जो जीएस की स्टडी है जिसकी फीस मार्केट में 1 लाख से 1.5 लाख तक है, वो भी उनको देनी ना पड़े। तो स्टूडेंट्स प्लीज कोऑपरेट कीजिए। और मेरी भी एक यानी कि क्योंकि मुझे अपना प्रॉमिस मैंने आपको किया हुआ है भी मैं ये कोर्स खत्म करके जाऊंगा, भले ही मैं ट्रेनिंग में भी चला जाऊं तो भी जब मैं कोर्स साथ में खत्म करूंगा तो आपको कोर्स कंप्लीट मिलेगा। मैं बार बार बोलता हूँ ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस नहीं है, पब्लिक सिविल सर्वेंट्स हैं, पॉलिटिशियंस नहीं, जो प्रॉमिस किया और बाद में भूल जाएंगे। तो ये मैक्रो सोशियोलॉजी। तो मैक्रो सोशियोलॉजी रेफर टू सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस एंड मेथड्स that examine large scale patterns and the trends within the overall social structure, system and population, often macro sociology, theoretical in nature.
तो अब ये देखिए, एक तो डेफिनेशन है, आप कहोगे सर ये तो आपने डेफिनेशन पढ़ा दी, अब आप समझाइए इसमें क्या है। तो मैक्रो सोशियोलॉजी में क्या है, भी लार्जर हम देखते हैं इकोनॉमी, जैसे कि हमने देखा था जो कार्ल मार्क्स बताता था उसमें क्या था, लार्ज पर्सपेक्टिव, भी इकोनॉमी कैसे जो बेस स्ट्रक्चर है, जो इकोनॉमी क्या है बेस है, वो सुपर स्ट्रक्चर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, इकोनॉमी का क्या इम्पैक्ट है फैमिली पे, इकोनॉमी क्या इम्पैक्ट है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे, इकोनॉमी का इम्पैक्ट क्या है रिलीजियस स्ट्रक्चर पे। तो मैक्रो सोशियोलॉजी और माइक्रो सोशियोलॉजी क्या कहती है, भी जो स्मॉल इंटरेक्शन है, जैसे कि अगर आप देखोगे मैक्स वेबर क्या था, माइक्रो सोशियोलॉजी से बिलोंग करता था। तो वो क्या कह रहा है, जब लीगल रैशनल एक्शन करते हैं, जब उसने एक्शन की, सोशल एक्शन का क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जब मैक्स वेबर की फर्स्ट टॉपिक है सोशल एक्शन। तो आप समझिए, जब ये एक रैशनल सोशल एक्शन हो रहा है, जब सभी वो कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रही है, स्ट्रक्चर राइज हो रही है। तो मीन मैक्रो और माइक्रो का सिंपल क्या है, स्ट्रक्चर, मैक्रो क्या करिए, जो स्ट्रक्चर है वो क्या डिसाइड करती है, इंडिविजुअल बिहेवियर। हमने ये देखा, जैसे कि मार्क्स देखोगे, मार्क्स क्या कहता है, इकोनॉमी डिसाइड कर रही है इंडिविजुअल कैसे बिहेव करेगा। ऐसे हमने देखा था सोशल फैक्ट्स डिसाइड करते हैं, जो जो इमाल डुर्कheim की थ्योरी में भी इंडिविजुअल कैसे बिहेव करेगा। लेकिन जो माइक्रो सोशियोलॉजी कहती है भी जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है वो लेकर राइज करता है सोशल स्ट्रक्चर्स को। जैसे कि अगर आप देखोगे जो इंडिविजुअल का बिहेवियर अगर क्या था, ट्रेडिशनल एक्शन होगा तो अथॉरिटी कौन सी होगी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी। अगर इमोशनल एक्शन होगा तो कौन सी होगी, क्रिस्मेटिक अथॉरिटी। अगर रैशनल एक्शन होगा तो कौन सी स्ट्रक्चर राइज होगी, ब्यूरोक्रेसी। तो ये मैक्रो एंड माइक्रो में मेन डिफरेंस है। तो माइक्रो सोशियोलॉजी क्या है, ऑन द अदर हैंड माइक्रो सोशियोलॉजी फोकस ऑन द स्मॉलर ग्रुप्स, पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स टिपिकली एट द कम्युनिटी लेवल एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवरीडे लाइफ एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल। तो एवरीडे लाइफ, जैसे कि आपको इसके माइक्रो सोशियोलॉजी में और कौन है, जीएच मीड हुआ। तो हम देखते हैं जैसे इसके काफी माइक्रो सोशियोलॉजी में काफी फिर स्कूल जाते हैं। जब हम ये थिंकर्स खत्म करेंगे तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में देखेंगे, फिनोमिनोलॉजी। ये मैंने फिनोमिनोलॉजी एक बार आपको वैसे भी करा रखा है, थोड़ा सा हल्का सा ट्रेलर दिया था, अगर आपने इमाइल डुर्कheim की मेरा जो लेक्चर है थ्योरी ऑफ सुसाइड उसमें देखा हो। जीएच मीड का जो, जैसे जीएच मीड जो इस स्कूल था, जीएच मीड का क्या था, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, फिनोमिनोलॉजी, एथनोमेथोडोलॉजी। तो ये किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, माइक्रो सोशियोलॉजी से। और मैक्रो सोशियोलॉजी से कौन से बिलोंग करते हैं, फंक्शनलिस्ट स्कूल, कॉन्फ्लिक्ट स्कूल। तो ये दोनों मैक्रो से बिलोंग करते हैं। लेकिन अब देखिए ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हैं, जो लार्ज स्केल पैटर्न्स हैं वो इंडिविजुअल की लाइफ को कैसे शेप करते हैं, और जो इंडिविजुअल की लाइफ हैं वो लार्ज स्केल पैटर्न्स को कैसे डिसाइड करते हैं। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। आप कहोगे सर इसकी एग्जाम्पल क्या है, अब देखिए अन्ना हजारे जी का, जो अन्ना हजारे क्या थे, एक इंडिविजुअल थे, उनका एक जो वो था, एक एक्शन था। तो लार्ज स्केल जो स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, तो उसमें कितने चेंजेस आए, उसमें एक गवर्नमेंट चेंज कर दी उन्होंने, उन्होंने एक लॉज में रिफॉर्म किया जब जन लोकपाल बिल आया। ऐसे ही अब देखिए लार्ज सोशल स्ट्रक्चर, जैसे राजा राम मोहन रॉय थे, तो उनका इंडिविजुअल का एक्शन, तो जो एक लार्जर सोसाइटी में इम्पैक्ट क्या पड़ा, वुमेन एम्पावरमेंट पे एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया जब एबोलिशन ऑफ सती हुआ। तो डिफरेंस अब दोनों में क्या है, मैक्रो एंड माइक्रो में। जब दो सोशियोलॉजिस्ट हैं एक फील्ड में जा रहे हैं, एक मैक्रो पर्सपेक्टिव से जा रहा है और एक माइक्रो सोशियोलॉजी स्टडी करने जा रहा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा, तो हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा, वो रिसर्च क्वेश्चन कौन से पूछते हैं एट ईच लेवल, वो मेथड्स कौन से यूज कर रहे हैं उन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, कि रिसर्च कहां से शुरू होती है, क्वेश्चन से शुरू होती है। बट इट मीन्स प्रैक्टिकली स्पीकिंग टू डू द रिसर्च, बट काइंड ऑफ कंक्लूजन कैन बी रीच विद अदर। तो कंक्लूजन कौन से पहुंच जाते हैं, क्या रिसर्च में क्या होगा, जो सब क्वेश्चन वो पूछते हैं मैक्रो एंड माइक्रो सोशियोलॉजी में। तो रिसर्च क्वेश्चंस, तो माइक्रो सोशियोलॉजिस्ट विल आस्क द बिग क्वेश्चन दैट ऑफन रिजल्ट इन द बोथ रिसर्च कंक्लूजन एंड द न्यू थ्योरीज। अब बिग क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, अगर देखिए जैसे आपने कार्ल मार्क्स का मैंने बताया था, ये चेंज कैसे हो रहे हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब हिस्ट्री कैसे चेंज हो रही है। तो उसने बताया था अपना, जब इकोनॉमी में कॉन्ट्राडिक्शन होती है तो एक चेंज इन द मोड ऑफ प्रोडक्शन आता है। तो लार्जर क्वेश्चन, न्यू थ्योरी, जैसे कि हमने सुसाइड की थ्योरी पढ़ी थी इमाल डुर्कheim की। तो इस तरह एक लार्जर जो न्यू थ्योरीज, बट एक बड़े क्वेश्चन जो सोसाइटी को ओवरऑल इंपैक्ट कर रहे हैं। लेकिन माइक्रो सोशियोलॉजी टेंड टू आस्क मोर लोकलाइज
फोकस्ड क्वेश्चन दैट एग्जामिन द लाइव्स ऑफ सिमिलर ग्रुप्स ऑफ पीपल। जैसे कि ट्राइब्स की स्टडी करते हैं, विलेज स्टडी कर रहे हैं, और जैसे कि अगर आप देखोगे जो मैक्स वेबर था उसने किनको स्टडी किया, प्रोटेस्टेंट जो रिलीजन को फॉलो कर रहे थे, तो उन्होंने देखा भी उनका एक्शन कैसे कैपिटलिज्म को राइज कर रहे हैं। तो माइक्रो सोशोलॉजिस्ट, तो रिसर्च मेथड्स क्या हैं? जो माइक्रो सोशोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्टोरिकल एंड आर्किवल रिसर्च और साथ में स्टैटिस्टिक्स को भी यूज करते हैं, that span long periods in order to construct data sets that show how the social system and the relationship within it evolved over time to produce the society we know today। तो हम देखते हैं जैसे कार्ल मार्क्स ने देखा था, जहाँ इमाइल डुर्कheim ने देखा जब उसने वो दिया था ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी एंड डायनामिक और मैकेनिकल सॉलिडरिटी के कंसेप्ट दिया था, जब कार्ल मार्क्स ने हिस्टोरिकल मोड ऑफ प्रोडक्शन दिया था। तो वो एक हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं, अर्काइव्स रिसर्च करते हैं, फिर स्टैटिस्टिक्स भी देखते हैं, तो ताकि एक लार्जर स्केल का पैटर्न देख सकें। लेकिन साथ साथ वो क्या करते हैं, कुछ माइक्रो सोशोलॉजी भी ऐसा ना हो वो सिर्फ थ्योरी बनी जाए और ग्राउंड रियलिटी कुछ ना हो, तो थोड़ा थोड़ा वो देखते हैं फोकस ग्रुप, इंटरव्यू। तो ये फोकस ग्रुप इंटरव्यूज क्या है, ये क्या है एक्चुअली, डेटा कलेक्ट करने के, रिसर्च करने के एक मेथड्स हैं। तो ये क्या है, जब हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में देखेंगे तो एक एक चीज को हम स्टडी करेंगे, फोकस ग्रुप टेक्निक या स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये सब हम जब थिंकर्स के बाद, मैंने आपको सेकंड एंड थर्ड चैप्टर चढ़ाया हुआ था एक, आई होप आपको याद रहेगा, जब हम थिंकर्स स्टार्ट किए थे तो उसमें हम देखेंगे। Focus group more commonly used in microsociological research to make smart connection between the historical trend, social theory and the way people experience their everyday life। तो माइक्रो सोशोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर आप वो देखोगे तो वो एथनोग्राफिक ऑब्जर्वेशन, वन ऑन वन इंटरव्यूज, एथनोग्राफिक ऑब्जर्वेशन, फोकस ग्रुप और स्मॉल स्केल स्टैटिस्टिकल एंड हिस्टोरिकल एनालिसिस, ये जो मेथड्स हैं ये यूज करते हैं। तो जो एथनोग्राफिक ऑब्जर्वेशन क्या है, अब जाके चले गए वहां पे ट्राइब के पास जाकर बैठ के उनको ऑब्जर्व करते हैं भी वो क्या कर रहे हैं। तो स्मॉल स्केल, क्योंकि उन्होंने स्मॉल स्केल पे स्टडी करना, उनको ऐसा नहीं पूरी एक बड़ी सोसाइटी की थ्योरी देनी है, उनको स्मॉल स्मॉल थ्योरीज देनी है। To address their research question, they embedded the communities they studied and become the part of life of their participants। अभी जैसे कि अगर उनको स्टडी करें तो वो उनका पार्ट बन जाते हैं। जैसे कि एक जो माली नुस्खी थे, तो जो एक ट्राइब को स्टडी करने गए और वहां पे जो ट्राइब की एक लोकल, जो ट्राइब की एक गर्ल थी, वो उनसे उन्होंने शादी कर ली थी। स्पेंडिंग ए ईयर और मोर लिविंग अमंग देम, सीइंग देयर लाइव्स एंड इंटरेक्शन विद अदर फर्स्ट हैंड, स्पीकिंग विद देम अबाउट देयर एक्सपीरियंस। तो उनके साथ ही रहते हैं, क्योंकि उनके साथ रहना पड़ेगा, नहीं तो उनको उनका कल्चर नहीं समझ आएगा, तो टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो ये माइक्रो सोशोलॉजी, जैसे कि हमारे जहाँ पे विलेज स्टडीज होती थी, ये विलेज स्टडीज क्या है, जहाँ पेपर 2 देखेंगे, पेपर 2 इंडियन सोसाइटी स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। रिसर्च कंक्लूजन क्या है, conclusion born of the macrosociology often demonstrate correlation or causation between the different elements or phenomena within the society। डिफरेंट में क्या क्या वो है, जैसे हमने देखा था भी इकोनॉमी, जब कार्ल मार्क्स ने कर दिया था तो इकोनॉमी कैसे इंटरलिंक्ड है, पॉलिटी, मीडिया, रिलीजन, फैमिली। तो मतलब बड़े पैटर्न, बड़ा कोरिलेशन क्या है। लेकिन माइक्रो सोशियोलॉजी में क्या है भी वो छोटे छोटे कोरिलेशन, और लेकिन वो भी ऐसा नहीं भी मतलब डेफिनेट होगा, क्योंकि जहाँ पे रिसर्च छोटे लेवल पे की गई है। लेकिन अगर आप देखोगे तो दे टेक वेरी डिफरेंट अप्रोचेस टू स्टडीइंग सोसाइटी, सोशल प्रॉब्लम्स एंड पीपल। मैक्रो एंड माइक्रो सोशियोलॉजी बोथ yield deeply valuable research conclusion that aid our ability to understand our social world, the problems that course through it and the potential solutions। तो ऐसा नहीं है कि हम कह दें कि मैक्रो स्कूल अच्छा नहीं है या माइक्रो अच्छा नहीं है, दोनों कॉम्प्लीमेंट है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जो सोशियोलॉजी का एक वो है, मतलब एक नॉलेज डोमेन है, वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो थैंक यू क्लास। तो जहाँ पे हमारा जो है मैक्रो एंड माइक्रो सोशियोलॉजी एक जो पर्सपेक्टिव है ये खत्म हो रहा है, क्योंकि अभी अब आप देखोगे ये मैक्रो एंड माइक्रो आपको नितिन सांगवान में भी मिलेगा। तो इसीलिए भी आप पहले ये प्लीज लेक्चर ध्यान से सुनिए, लेक्चर्स को स्किप करने की कोशिश मत कीजिए। उसमें वो कहते नहीं विस्मित आपका घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो लेक्चर स्किप मत कीजिए, लेक्चर को सुनिए, आप ही की अंडरस्टैंडिंग बनेगी और इसमें आपको एक बढ़िया पर्सपेक्टिव मिलेगा। क्योंकि एक जो आप पढ़ोगे, आप फिर भी कुछ चीजें डिटेल्स को स्किप कर जाओगे, लेकिन मैंने जो 4 बार इसका मीन्स लिखा है
तो मैं कुछ जो वो डिटेल्स होते हैं जिस पे फोकस करने में लगती है, मैं खुद ही आपको बताता हूँ। तो थैंक यू क्लास। बाकी फिर भी कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल जो न्यू वो हैं यानी कि स्टूडेंट्स हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि उनको नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू क्लास।